Assalamu alaikum. ARM lecture 20 is about what is the difference between research method and methodology and the different types of research methods which are qualitative method, quantitative method and triangulation. So move toward what is research method and research methodology. Research method refer to the technique researcher use to collect and analyze data. जब हम रिसर्च मेथड की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ऐसा तरीका जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं, यानी कि उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो ये हमारा रिसर्च मेथड होता है। और नॉर्मली तौर पे रिसर्च मेथड एट द एंड ऑफ द स्टडी, हम एट द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टडी हम इसको कंडक्ट करते होते हैं। इट इज अ स्पेसिफिक टेक्निक, टूल और प्रोसीजर अप्लाइड टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्ट। जब हम रिसर्च मेथड की बात करेंगे तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स जो है उसको अचीव करते हैं। जब हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ द जर्नल अप्रोच टू इंक्वायरी इन अ गिवन फील्ड। यानी जब हम साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं उसमें वो तमाम प्रोसीजर, वो तमाम स्टेप्स जो कि हम कंडक्ट कर रहे हैं इनिशियल लेवल से लेके लास्ट स्टेज तक, वो तमाम हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आएगा और इसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहेंगे। हमारा जो कोर्स है उसका नेम एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तो एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी में अगर ये लास्ट 2 वर्ड्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाए तो असल में ये रिसर्च कंडक्ट करने का जो साइंटिफिक तरीका है, जो स्टेप्स हैं, इन तमाम का जर्नल ओवरव्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है। यानी रिसर्च की इनिशियल से लेके उसके फाइनल स्टेज तक हम जो जो स्टेप्स जो है उसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसको साइंटिफिक वे से, हम सिस्टमेटिकल वे से प्रोसेस करते हैं, वो हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी आर अप्लाइड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द research process. Methodology is the analysis of all method and procedure of the investigation. It mean to say कि जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करेंगे तो बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द होल, और उस होल अम्ब्रेला के नीचे जो है वो रिसर्च जो मेथड है वो उसका एक पार्ट है। सो वी कैन आल्सो से दैट रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। दोबारा से, रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ वे टू सिस्टमेटिकल सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। सिस्टमेटिकल वे से हम उसको लेके चलते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट कैन आल्सो बी सेट एज अ सेंस ऑफ स्टडी हाउ रिसर्च इज डन। हमारी इस कोर्स का भी यही मकसद है कि हम किस तरीके से साइंटिफिक वे से हम स्टडी करते हैं और एक प्रॉब्लम को प्रोसेस करते हुए डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू किस तरह हम अपने फाइंडिंग्स और सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव नाम से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि क्वालिटेटिव मेथड में क्या होगा, क्वालिटिव नेचर की स्टडी होगी। Qualitative approach is concerned with the subjective assessment of attitude, opinions and behaviors. जब हम opinions की बात करेंगे, behaviors की बात करेंगे, तो उनकी quantity के अंदर लेके आना डिफिकल्ट होता है। मतलब कि उसके बारे में न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज करते हैं। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो जो डिफरेंट मकतबा फ़िक्र के हैं या स्कूल ऑफ थॉट के हैं वो कहते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू भी रिसर्च किया जा सकता है और क्वालिटेटिव रिसर्च यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो इसके मकतबा फिगर है
और दोनों का मकसद क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी उसको सिस्टमेटिकल वे से उसके सोल्यूशन फाइंडिंग की तरफ आना। तो क्वालिटेटिव जब हम मेथड को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम सब्जेक्टिव वे से डेटा कलेक्ट करते हैं, डीपर नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, हम डीप के तौर पे इसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू, टेक्सचुअल मटेरियल के थ्रू, ओपन एंड सर्वेज हम प्रोवाइड करके हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ओरल हिस्ट्री एंड फोकस ग्रुप। इस वे से हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन इस डेटा में क्या होता है, जब हम क्वालिटेटिव मेथड की बात करेंगे, नॉट इंक्लूड न्यूमेरिकल वैल्यू और कैलकुलेशन फॉर एनालिसिस। हम जितनी भी एनालिसिस करेंगे उसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा शामिल नहीं होगा। मोस्टली जब हम क्वालिटेटिव डेटा को मेथड को यूज करते हैं तो इट्स मीन टू से कि हम इंडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं। जब इंडक्टिव अप्रोच की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि हम थ्योरी को बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन है, उसकी फिर एक जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसकी पैटर्न को जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद एट द एंड के ऊपर हम एक थ्योरी जो है वो डेवलप करते हैं। तो क्वालिटेटिव में हमारे पास एक तो इंडक्टिव अप्रोच यूज होगी और सेकंड के ऊपर हम थ्योरी बिल्डिंग करेंगे, यानी हाइपोथेसिस की टेस्ट नहीं करेंगे। मोस्टली जब क्वालिटेटिव मेथड की बात करेंगे तो इसमें एन वीवो प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव डेटा। एक प्रोग्राम है जो कि हम ऑब्जर्वेशन से या इंटरव्यू के थ्रू जो डेटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उससे भी उस डेटा को हम एन वीवो के जो सॉफ्टवेयर हैं, ऑडियो या वीडियो जो रिकॉर्डिंग्स है, उसको डाल के तो एट द एंड के ऊपर ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। क्वांटिटेटिव मेथड, व्हाट इज क्वांटिटेटिव मेथड? क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज जनरली यूज फॉर थ्री पर्पसेस। तीन मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टू मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप, इट्स यूज टू असेस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, इट यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस इन द साइंटिफिकली रिगोरियस वे। जो क्वांटिटेटिव है, मोस्टली जितने भी क्वांटिटेटिव नेचर के डेटा हमारे पास प्रोवाइड जो कलेक्ट हम करते हैं उसमें हम क्वांटिटेटिव मेथड को ही यूज करते हैं। और जो साइंस या जो एक्सपेरिमेंट वाइज जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि क्वांटिटेटिव नेचर के स्टडी के अंदर हमारे पास जो फाइंडिंग्स होती हैं वो क्वालिटेटिव नेचर के स्टडी से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्वालिटेटिव जो मेथड है वो भी एक रिसर्च का जो है वो मेथड है और उसकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़्यादा जो, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो एट द एंड के ऊपर हमें एक जर्नल और ट्रू वैलिड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब ये हम यूज कब करते हैं? जब हमारे पास डेटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, मतलब कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यूज में हो। जब हमारे पास वैल्यूज में होंगे तो हम क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करेंगे। यूजली स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ कलेक्ट डेटा फॉर द रिसर्च स्टडी focuses on when, where, what, how long and how often a specific phenomena occurs। जब भी हमारे रिसर्च क्वेश्चन व्हाट, हाउ, वेयर की फॉर्म में होंगे, इन दिस कंडीशन या कॉज एंड इफेक्ट की हम बात करेंगे, तब हम क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करेंगे। डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर हम इसके लिए यूज करते हैं, जैसे कि SPSS है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, एमॉस है, स्मार्ट PLS है, वो PSS डाटा है, R प्रोग्राम एटसेट्रा। तो ये तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं असल में हम इसमें डेटा की पुटिंग करते हैं और ये एट द एंड के ऊपर एनालिसिस करके हमें उसका आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो हम ये डिफरेंट प्रोग्राम इसके लिए यूज करते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको बाकायदा जो है वो ट्यूटोरियल की जो सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रेनिंग के हवाले से आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी, तो आप इसके ऊपर इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसके ऊपर आप इंशाल्लाह यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। ऑफ्टन डिडक्टिंग अप्रोच यूज, जब क्वांटिटेटिव मेथड की बात करेंगे तो डिडक्टिव अप्रोच हम यूज करेंगे।
और डिडक्टिव का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, एक थ्योरी में से फॉर्मुलेट किया हमने एक हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस से हमने डेटा कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद एट द एंड के ऊपर हमने क्या किया, अब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया कि आया ये हमारा नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इसके ऊपर हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थर्ड इज ट्रायंगुलेशन है मेथड। इसमें क्या होता है, रिसर्चर में सीक टू इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बाय यूजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। रिसर्चर क्या करता है, मिक्स यूज कर लेता है कि वो क्वांटिटेटिव मेथड को भी यूज कर रहा है और क्वालिटेटिव मेथड, दोनों अप्रोचेस को यूज कर रहा है, ताकि जो रिसर्चर है उसकी जो स्टडी है उसमें रिलायबिलिटी, बेसिकली हम इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर, ठीक है, हाँ कि कितनी मतलब इसमें कंसिस्टेंसी कितनी है, और वैलिडिटी हम एक्यूरेसी को कहते हैं ऑफ अ मेजर, कि हम किस तरीके से जो है वो उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो हम दोनों तरीके भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही रिसर्च के अंदर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मिक्स मेथड हम यूज करके तो हम ट्रू फाइंडिंग की तरफ आ सकते हैं और हम अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं।